संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर। जनपद बहराइच से बड़ी खबर। नगर पालिका परिषद व पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश द्वारा पारित स्थगन भूमि आदेश पर निर्माण कराया गया। नानपारा पुलिस फिर सावलों के घेरे में जमीनी विवाद में कोर्ट के आदेश की उड़ाई धज्जी। जनपद में पुलिसिंग व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे कोई चोरी का मामला हो या फिर किसी की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर जमीनी सुलह समझौता कराने का मामला। आखिर बहराइच पुलिस क्या कर रही है या कोई पत्रकार का मामला हो। जनपद बहराइच के नानपारा नगर में आदर्श नगर पालिका परिषद व पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन भूमि आदेश पर निर्माण कार्य कराया गया। प्रार्थी अब्दुल कादिर S.O. आबेद अली मोहल्ला घोसी टोला नानपारा, जिसकी पुश्तैनी भूमि शिवपुर रोड हरिजन प्राथमिक विद्यालय के पास है और जिसका मुकदमा न्यायालय सिविल कोर्ट बहराइच में चल रहा है। मुकदमा संख्या 364/2015 विचाराधीन है। उसको दरकिनार करते हुए नानपारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रेणु यादव व कोतवाली नानपारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण कार्य किया गया। प्रार्थी अब्दुल कादिर S.O. आबेद अली कोतवाली नानपारा में शिकायत की उनको झूठा आश्वासन दिया गया कि कार्य को रुकवा दिया गया है और आप कोतवाली में ही बैठे विपक्ष को बुलाया जा रहा है, किंतु झूठा आश्वासन देकर नानपारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ ने बैठा लिया। प्रार्थी अब्दुल कादिर और उनके सहयोगी उनके वकील को शाम के 4:05 बजे तक थाने में बैठाए रखा। प्रार्थी ने अपने सारे दस्तावेज दिखाया, किंतु कोई सुनवाई नायब तहसीलदार, लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने नहीं सुनी। विपक्षी वाल्मीकि समाज ने बहुत तेजी के साथ से निर्माण कार्य किया। प्रार्थी न्याय की आस लगाए बैठा हुआ है। जिस चौकी में इंचार्ज हैं उनको हमने एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है जाइए 10 बजे आइएगा और हम काम रुकवा देंगे। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। इसके बाद में सुबह से अच्छा, मतलब विवाद किस बात पे हुआ? आपकी ज़मीन पे वो काम कर रहे थे? जी हाँ, फिर उसके बाद भाई हमने ये कहा था उनसे कि पहले आप हमारी पैमाइश करा के जी ले लीजिए, बाकी जो बचती है अगर आपकी है तो आप ले लीजिए। अच्छा तो किसी ने कुछ सुना नहीं जी, कुछ भी नहीं सुना। और यहाँ तक कि जब हम लोग वहाँ गए हैं जी, तो तहसीलदार भी आए थे, CO भी आए थे, सब लोग आए थे। सबसे यही बात कही कि सर उसको नाप करके हमको दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मामला ये हुआ, उसने ये बात भैया कि हमारा जो कोर्ट से केस चल रहा है, अच्छा, वो हमारी 11 काटा संख्या है 1161, उस पर केस चल रहा है जी। और इन्होंने एक फर्जी नक्शा पेश किया वहाँ पे कि आगे की जो पट्टी पड़ी है वो आपकी नहीं है, वो 1162 में है। अच्छा, कि 1162 तो कोई वजूद नहीं है, उसको आप नेट पर भी सर्च करेंगे और उसमें लिखाया गया कि डाटा उपलब्ध नहीं है जी। तो इस बेस पे इन्होंने कहा कि आपका जो स्टे है वो 1161 में है। अच्छा, तो हम 62 पे काम करवा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये कहना था कि सर काम रुकवा दीजिए और आप हमारी 1161 की नपाई करा लीजिए। अगर वो हमारे में नहीं आ रहा है तो आप काम लगवाइए। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, प्रशासन ने किसी भी। हमने यहाँ से DM तक को पूछ किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो उन्होंने काम जारी रखा और ये काम करवाया। अच्छा, आपने कौन कौन से विभाग में एप्लीकेशन दी या अपनी फरियाद लेकर गए? कल से कोतवाली में दी थी, यहाँ चौकी में दी थी और एप्लीकेशन DO को दिया था। कोतवाली में दिया। DO ने काम जो है जारी रखवाया। पहले परसों नल लगाने के बाद उसने काम रुकवा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों ने ये काम किया। तो हमारा ये कहना था कि 1161 की नपाई करा ली जाए और नपाई कराने के बाद अगर ज़मीन आपकी आ रही है आगे तो आप काम करिए, अगर हमारी आ रही है तो उस पर काम करिए। लेकिन इन लोगों ने काम नहीं रोका और हम लोगों को कोतवाली में बैठाए रखा। अच्छा, आप लोगों को कोतवाली में कब से कब तक बैठा रखा? कोतवाली में हम तो लखनऊ में से हमारे 1 बजे जी। 1 बजे से जब से हम आए हैं तब से 4 बजे तक 4:30 बजे तक हमको बैठा के रखा। तो क्या उधर निर्माण कार्य जारी था? यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, कोई काम नहीं रुक रहा। आप लोगों को वहाँ रोक रखा है और यहाँ निर्माण कार्य जारी था? हाँ, किसी को बाहर और गाँव से बाहर नहीं जाने देते को थे। हमारे और इनको तो तकरीबन और 2 घंटे पहले से वहाँ आपके वकील साहब को जो है जो आपका केस देख रहे हैं, वहाँ 2 घंटे और पहले से बैठा था। कि मैंने 2 दिन पहले उसका स्टे ऑर्डर कॉपी ला करके इन लोगों को दिया है। अच्छा, स्टे ऑर्डर कॉपी देखने के बावजूद भी जो है उससे कोई न्यायालय के कोई जो है माने नहीं, आदेश तो मान नहीं की और उस पर अवैध कब्जा कर लिया। चलिए।